ऐसी रणनीति बनाई है अमात्य राक्षस ने कि सेल्यूकस तो क्या उसके सेना का कोई भी इतनी अच्छी रणनीति नहीं बना सकता। यदि रणनीति हमारी होगी तो युद्ध की कमान भी हमारे सम्राट धनानंद के हाथों में होगी। उत्तम महामात्य, अति उत्तम। मैं आपकी बाहर प्रतीक्षा कर रहा हूं। महामात्य जी, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। किसी भी शुभ कार्य से पूर्व टोका नहीं करते। ये बात तुम जैसा तुच्छ दास कैसे जानेगा? महामात्य जी, मैं जानता हूं कि आपकी शिखा वाली घटना के लिए आप अब भी मुझसे रुष्ट हैं, बल्कि भद्रसार की दाइमा के साथ घटित दुर्घटना के लिए मुझे ही दोषी ठहरा रहा है। इसीलिए अपनी निष्ठा को प्रमाणित करने के लिए मैं यहाँ स्वयं पहल करने आया हूँ। देखिए, मैं जानता हूँ कि 15 जनपदों को अपने अधीन करना हमारे लिए इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर हमारे सम्राट की प्रतिष्ठा टिकी हुई है। सेल्यूकस के सामने हमारे सम्राट के मान सम्मान की बात है, और इसीलिए युद्ध के लिए मैंने ये रणनीति तैयार की है। अब एक दास मगध के महामात्य को रणनीति सिखाएगा? नहीं अमात्य जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं जानता हूं कि सम्राट का विश्वास आप पर से थोड़ा कम हो गया है, और अधिकतर स्थिति में व्यक्ति का स्वयं पर से विश्वास उठने लगता है। वो स्वयं की क्षमता पर संदेह करने लगता है। अब यदि किसी भी मोड़ पर आपको ये प्रतीत हो कि आपकी रणनीति सशक्त नहीं है, तो मेरी ये रणनीति आपकी सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सम्राट और मेरी विचारधारणा एक ही है। और हाँ, इसका पूरा श्रेय आप ही लीजिएगा। अब मुझे किसी और से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आपकी आंख पर तो उस दास के प्रति घृणा की पट्टी बंधी है। अब जब ये पट्टी हटेगी तब मैं आऊंगा आपके पास परामर्श लेने। जाइए जाइए अमात्य, शुभ काम तो अब आरंभ होगा, किंतु आपका नहीं, मेरा। आइए रणनीति तय करते हैं। जरूर। फिलिप, तनिक रुकिए सेल्यूकस। यहां पर उपस्थित सभी जनों में महामात्य आयु और अनुभव में हम सबसे श्रेष्ठ हैं, तो उनकी योग्यता और अनुभव के लिए ही सही हमें रणनीति का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सर्वप्रथम महामात्य को ही कहना चाहिए। कदाचित इनकी रणनीति सुनने के पश्चात आपको अपनी रणनीति बताने की आवश्यकता ही ना पड़े। हम मैसेडोनिया के जाबाज हैं शाह। हम उम्र पे नहीं, काबिलियत पे विश्वास रखते हैं। पर आप हमारे दोस्त हैं और हम आपकी बात नहीं टालना चाहते हैं। देखते हैं आपके अमात्य क्या रणनीति लाए हैं। जो सही होगा वही तय करेंगे। अवश्य महामात्य। जी महामहिम। अब यदि किसी भी मोड़ पर आपको ये प्रतीत हो कि आपकी रणनीति सशक्त नहीं है, तो मेरी ये रणनीति आपकी सहायक सिद्ध हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सम्राट और मेरी विचारधारणा एक ही है। जैसे आप देख सकते हैं, यहां 16 महाजनपद हैं, जिसे भारत कहते हैं। पर इनमें से सबसे शक्तिशाली जनपद है केवल एक, और वो है मगध।
अब शेष 15 जनपदों को कैसे अधीन करते हैं, इसकी योजना मैं आपको बताता हूं। सर्वप्रथम हम उन जनपदों पर आक्रमण करेंगे जो दुर्बल हैं, छोटे हैं, क्योंकि इन पर आधिपत्य स्थापित करना सरल होगा और इनसे हमारे सेना का मनोबल भी बढ़ेगा। और उसके पश्चात शेष बचे जनपदों पर हम आक्रमण करते जाएंगे और विजय प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि निर्धारित हुआ है कि महापूर्णिमा को भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर हम कूच करेंगे और शीघ्र ही सभी जनपदों पर अपनी विजय पताका लहरा देंगे। जब मंसूबा ही कमजोर होगा तो खुद खुदा भी हमें फतेह नहीं दिला सकता। आप स्पष्ट कह सकते हैं सेल्यूकस। मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं शाह। यकीनन हम सबसे छोटे जनपद पर हमला कर सकते हैं, पर इससे हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा। देखा आपने, इस छोटे हमले में हमें फायदे से ज्यादा नुकसान है शाह। इस हमले की खबर ताकतवर सूबों तक पहुंच जाएगी और उन्हें जंग की तैयारी का वक्त मिलेगा, वक्त हमारे खिलाफ खड़े होने का, और वक्त जंग में सबसे ताकतवर हथियार होता है शाह। लेकिन अगर हम सबसे बड़े और ताकतवर जनपद पर कब्जा कर ले तो गौर किया आपने क्या हुआ अभी यहां? एक मजबूत खंबे के गिरते ही पूरी इमारत ढह गई। इसी तरह हम अगर सबसे ताकतवर जनपद को अपने कब्जे में ले लेते हैं तो बाकी के 14 जनपद खौफ के कारण हमारे सामने हथियार डाल देंगे। ये सोच हमारे खेमे के सबसे कम उम्र के और तजुर्बेकार फिलिप की है, जो अमात्या से तो उम्र में कई छोटा है। तो जैसा कि मैंने कहा शाह, हम उम्र में नहीं काबिलियत में अहमियत देते हैं। तो बताइए शाह, क्या आप अब भी अपने अमात्य की रणनीति पर एतबार करते हैं? मुझे लगता नहीं, क्योंकि आपका एतबार खुद अमात्या से उठ चुका है। जो नतीजा हमारे सामने है, इनकी ये कटी हुई चोटी जो आपने खुद काटी है। खैर शाह, बताइए, कबूल है आपको मेरी अगवानी? क्योंकि जैसा तय हुआ था, जिसकी चाल बेहतर होगी जंग में वही आगे रहेगा, उसी का हुक्म चलेगा। हाँ सेल्यूकस, तुम्हारी रणनीति ही श्रेष्ठ है। कहा था मैंने आपसे, स्वयं को मेरी दृष्टि में उठाने का आपके पास ये स्वर्णिम अवसर है, किंतु आपने मुझे निराश किया। एक बार फिर आपके कारण मैं अपमानित हुआ। उस सेल्यूकस ने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया और स्वयं श्रेष्ठ बन गया। अब वो सेल्यूकस मगध की सेना का नेतृत्व करेगा। धन्य है आप। रुकिए, अपनी ये पादुकाएं निकालिए और महल तक नंगे पांव चल कर आइए। हाँ, यही दंड है आपका महामात्य। वाह चंद्र, तुम्हारा निशाना तो अचूक है। अमात्य को स्वयं पर ही संदेह करवाकर तुमने अंतिम समय पर उनकी रणनीति बदल डाली। अब बारी है तुम्हारी योजना के अगले पड़ाव की।
अब प्रारंभ होगा मेरी योजना का दूसरा चरण। अमात्य और सेल्यूकस को एक दूसरे के विरुद्ध करना। पकड़ो उसे, भाग नहीं पाए। मुझे लगता है इस तीर के जरिए उस घुसपैठिया ने कोई पैगाम भेजा है। सावधान, कटी हुई शिखा आज सर्प बनकर आपको विषपान कराने आई थी। इसे मार के मैंने सिद्ध कर दिया कि मैं आपका शुभ चिंतक हूं। आज्ञा दीजिए, हम फिर मिलेंगे। आखिर कौन है ऐसा मगध में जिसको मेरी परवाह है? इस एक प्रहार के होंगे दो शिकार, धनानंद और सेल्यूकस।